17वें अध्याय में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण 14वें अध्याय में सात्विक, तामसिक और रजोगुणों के बारे में व्याख्या करते हैं। इस अध्याय में वो श्रद्धा के बारे में चर्चा करते हैं और सात्विक, रासिक और तामसिक श्रद्धा का अर्थ समझाते हैं। वह भोजन को भी 3 श्रेणियों में विभाजन करते हैं: सात्विक भोजन, रासिक भोजन और तामसिक भोजन। वो अलग अलग प्रकार के भोजन और अलग अलग प्रकार के लोगों का मतलब समझाते हैं। आगे वो तपस्या को भी 3 प्रकार का बताते हैं: शारीरिक तपस्या, वाचिक तपस्या, मानसिक तपस्या। आइए अब आगे विस्तार में समझते हैं। हे कृष्ण, उन लोगों की स्थिति क्या होती है जो शास्त्रों की विधि को छोड़कर श्रद्धा पूर्वक यज्ञ पूजा करते हैं? क्या उनकी श्रद्धा सत्वगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी होती है? प्रत्येक प्राणी स्वाभाविक रूप से श्रद्धा के साथ जन्म लेता है, जो सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक 3 प्रकार की हो सकती है। अब इस संबंध में मुझसे सुनो। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके मन की प्रकृति के अनुरूप होती है। सभी लोगों में श्रद्धा होती है, चाहे उनकी श्रद्धा की प्रकृति कैसी भी हो। जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसकी वैसी ही श्रद्धा भी होती है, या वैसी होती है जो वे वास्तव में हैं। सत्व गुण वाले स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुण वाले यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुण वाले भूतों और प्रेतात्माओं की पूजा करते हैं। कुछ लोग अहंकार और दंभ से अभिप्रेरित होकर धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं। कामना और आसक्ति से प्रेरित होकर वे न केवल अपने शरीर के अंगों को कष्ट देते हैं, बल्कि मुझे भी कष्ट पहुंचाते हैं, जो उनके शरीर में परमात्मा के रूप में स्थित रहता हूँ। ऐसे मूर्ख लोगों को असुर प्रवृत्ति वाला कहा जाता है। लोग अपनी रुचि के अनुसार भोजन पसंद करते हैं। इसी प्रकार से उनकी ऐसी रुचि यज्ञ, तपस्या तथा दान के संबंध में भी सत्य है। अब मुझसे इनके भेदों के संबंध में सुनो। सत्व गुण की प्रकृति वाले लोग ऐसा भोजन पसंद करते हैं जिससे आयु, सद्गुणों, शक्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता तथा संतोष में वृद्धि होती है। ऐसे खाद्य पदार्थ रसीले, सरस, पौष्टिक तथा प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। अत्यधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, शुष्क तथा मिर्च युक्त दाहकारक व्यंजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय लगते हैं। ऐसे भोजन पदार्थों के सेवन से पीड़ा, दुख तथा रोग उत्पन्न होते हैं। अधिक पके हुए, बासी, सड़े हुए, प्रदूषित तथा अशुद्ध प्रकार के भोजन तमोगुणी व्यक्तियों के प्रिय भोजन हैं। धर्म शास्त्रों की आज्ञाओं के अनुसार संतोष की अपेक्षा किए बिना और मन की दृढ़ता के साथ कर्तव्य समझते हुए किया गया यज्ञ सत्वगुणी प्रकृति का है। हे श्रेष्ठ भरतवंशी, जो यज्ञ भौतिक लाभ एवं फल की इच्छा अथवा आडंबर पूर्ण उद्देश्य के साथ किया जाता है, उसे रजोगुणी श्रेणी का यज्ञ समझो। श्रद्धा विहीन होकर तथा धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विपरीत किया गया यज्ञ, जिसमें भोजन अर्पित ना किया गया हो, मंत्रोच्चारण ना किए गए हो तथा दान ना दिया गया हो, ऐसे यज्ञ की प्रकृति तमोगुणी होती है। देवता, ब्राह्मण, आध्यात्मिक गुरु, बुद्धिमान तथा श्रेष्ठ संत जनों की पूजा, पवित्रता, सादगी, ब्रह्मचार्य तथा अहिंसा, किसी को कष्ट न देना, यह सब शरीर की तपस्या अथवा शारीरिक तप कहा जाता है। ऐसे शब्द जो दुख का कारण नहीं बनते, सत्य वचन जो सुनने वालों को प्रिय लगे, जो परिणाम में हितकारी हो, ऐसा वचन का कहना और वेदों के पाठ का सदा अभ्यास करने को वाणी का तप अथवा वाचिक तप कहा जाता है। मन को प्रसन्न रखना, चित्त में शांति रखना, विचारों को शुद्ध रखना, विनम्रता, मौन धारण करना, आत्मनियंत्रण अथवा उत्तेजक विषयों से मन को रोकना, अंतःकरण को शुद्ध रखना, यह सब मानसिक तप है। फल की कामना के बिना अत्यंत श्रद्धा से जो शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार का तप किया जाता है, वह सात्विक तप कहलाता है।
जब किसी तपस्या को मान सम्मान प्राप्त करने और बड़ाई सिद्ध करने के लिए स्वार्थ और दंभ पूर्वक संपन्न किया जाता है, तब यह राजसी तप कहलाती है। इससे प्राप्त होने वाले लाभ अस्थायी तथा क्षणभंगुर होते हैं। वह तप जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो भ्रमित विचारों वाले हैं तथा जिसमें स्वयं को कष्ट देना तथा दूसरों का अशुभ करना सम्मिलित हो, वह तामस कहलाता है। जो दान बिना फल की कामना से उचित समय और स्थान में किसी सुपात्र को दिया जाता है, वह सात्विक दान माना जाता है। लेकिन अनिच्छा पूर्वक अथवा फल प्राप्त करने की अपेक्षा के साथ दिए गए दान को रजोगुणी कहा गया है। ऐसा दान जो अनुचित स्थान तथा अनुचित समय पर कुपात्र व्यक्तियों को बिना आदर भाव के साथ दिया जाता है, वह तामस दान है। ओम, तत्, सत, यह तीनों शब्द परमात्मा के नाम के उच्चारण हैं। विधाता ने सृष्टि के आदि में इन तीनों का उच्चारण करके ब्राह्मण, वेद और यज्ञ का निर्माण किया है। इसलिए यज्ञ करना, दान देना और तपस्या जैसे कार्यों का शुभारंभ वेदों के व्याख्याता वैदिक विधानों के निर्देशानुसार ओम का उच्चारण करते हुए है। ऐसे व्यक्ति जो किसी फल की कामना नहीं करते किंतु भौतिक उलझनों से मुक्त रहना चाहते हैं, वे तप, यज्ञ तथा दान जैसे कार्य करते समय तत् शब्द का उच्चारण करते हैं। सत शब्द का अर्थ शाश्वत और साधुता है। हे अर्जुन, इसका प्रयोग शुभ कर्मों को संपन्न करने के लिए किया जाता है। तप, यज्ञ तथा दान जैसे कार्यों को संपन्न करने में प्रतिष्ठापित होने के कारण इसे सत शब्द द्वारा वर्णित किया जाता है। अतः ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए किए जाने वाले कार्य के लिए सत नाम दिया गया है। हे पृथा पुत्र, जो भी यज्ञ, दान, तप और कर्म बिना श्रद्धा के किए जाते हैं, वे असत कहलाते हैं। उनका फल इस लोक और परलोक दोनों में व्यर्थ जाते हैं। भगवत गीता के ज्ञान को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सैपियंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।